उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए है। इस समय आप लोगों के जानकारी में आ गई होगी मुख्तार अंसारी। जी हां, पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया सरगना कहा जाता था जिस शख्स को, वो मुख्तार अंसारी जो बांदा की जेलों में बंद था और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है। वो अपनी तबीयत की बेचैनी बताता है। पुलिस की देखरेख में उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जाता है और वहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। आप लोगों को बता दें, मुख्तार अंसारी के मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। बांदा के लिए परिजन मऊ से और गाजीपुर से निकल चुके हैं बांदा जेल के लिए। वहां पर मेडिकल कॉलेज बांदा में रात में ही पहुंचेंगे लोग और फिर उनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिर सुबह सुबह शव बांदा से निकलेगा गाजीपुर अथवा मऊ के लिए। मोहम्मदाबाद मऊ का रहने वाला मुख्तार अंसारी आतंक का पर्याय कहा जाता था, लेकिन उसकी छवि एक राजनेता की भी थी। अपने समय का एक तूती बोलने वाला राजनीतिज्ञ परिवार कहा जाता है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी के परिवार में वर्तमान में उनका भतीजा मनु जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और आप लोगों को बता दें, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी वर्तमान में लोकसभा 2024 में ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से प्रत्याशी हैं। आप लोग सोचिए इस तरह के परिवार की पृष्ठभूमि क्या होगी, जबकि मुख्तार अंसारी पर लगभग 82 मुकदमे दर्ज हैं और उनमें से 22 मुकदमे तो ऐसे हैं जिनमें कोई पैरवी करने तक नहीं आया। डर इतना, इस लेवल का आतंक कहिए या फिर ये कहिए कि मुख्तार अंसारी की जो छवि थी वो किस तरह की थी। जब कृष्णानंद राय जिनके हत्या का आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर सीधे सीधे, वो भाजपा विधायक थे और उनके साथ लगभग 7 लोग और मारे गए थे उस गोलीकांड में। जब लगभग 500 गोलियां चलाई गई थी कृष्णानंद राय पर जब वो एक क्रिकेट मैच देखकर निकल रहे थे। तो कुल मिलाजुलाकर ये समझ लीजिए कि किस तरह का भयावह एक ऐसा माफिया डॉन कहते थे लोग मुख्तार अंसारी को, जिनकी तूती बोलती थी, जो निर्दल विधायक और जेलों में रहकर जो है चुनाव जीतकर सरकार में उपस्थिति दर्ज कराते थे। विगत सरकारों में सन 2000 के बाद 2007 में मायावती की इंडिपेंडेंट सरकार आई जो बिल्कुल पूर्ण बहुमत वाली। सन 2012 में अखिलेश यादव की जो सरकार रही वो इंडिपेंडेंट रही, पूर्ण बहुमत वाली। लेकिन उसके पहले की सरकारों में मुख्तार अंसारी जिस तरह से अपनी धाक जमाते थे और उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। वो जिसको चाहते थे उसको जो चाहते थे वो हश्र कर देते थे और जेलों में उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। इन सब बातों के लिए तमाम खबरें और चर्चा आम है, सरेआम है। तो ऐसे मुख्तार अंसारी का अंत हो गया है। माफिया सरगना, माफिया डॉन, क्या क्या उपमाएं उनको दी जाएं। उनका वर्तमान में पारिवारिक बैकग्राउंड देख लीजिए। वर्तमान में उनका भतीजे हैं मनु जो वर्तमान में विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी जो कि वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से। तो गाजीपुर में उनके समर्थकों की भीड़ न जमा हो इसके लिए धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। पुलिस महकमा पूरी तरह से लगा हुआ है कि किसी तरह की कोई आकस्मिक आपत्तिजनक कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। जब उनका शव गाजीपुर अथवा मऊ आवेगा तो वहां पर कोई ऐसी घटना न हो जो किसी तरह की सांप्रदायिकता पैदा करे, इसलिए ये सारे इंतजामात किए गए हैं। एसपी डीएम सभी जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि वाराणसी से डीआईजी स्वयं गाजीपुर आवास पर उनके आ पहुंचे हैं पूरे अपने फोर्स और लाव लश्कर के साथ। तो ऐसे हालात में सोचिए आप क्या स्थिति होगी जबकि चुनाव का गर्मा गर्म माहौल है। ऐसे में यह एक ओपनिंग समझिए हुआ है जो एक शगुफा बनाएगा, चाहे वो विपक्षियों के लिए कहिए या फिर सरकार के लिए कहिए। सरकार अपनी उपलब्धि गिनाएगी। सोशल मीडिया या यूं कहें कि जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े चैनल हैं, उनमें कई चैनल ये टाइटल दिखा रहे हैं कि एक और माफिया मिट्टी में मिल गया। इस तरह के स्लोगन लिख के आ रहे हैं लोग। इसे ख्याति अपनी कहेंगे। कृष्णानंद राय की हत्या का बदला कुछ लोग कह के इसे श्रेय लूटेंगे। पार्टी जो शासन सत्ता में है वो इसे अपनी पीठ थपथपाएगी
कि हमने ये कर दिखाया, और विपक्ष के लोग इसी पर अपने कटाक्ष करेंगे। जैसे कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आ चुका है, वह दिवंगत आत्मा को शांति मिले ये पोस्ट कर चुके हैं एक्स पर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। वहीं आपके पप्पू यादव का भी पोस्ट आ चुका है और उन्होंने आपत्तिजनक बयान क्या दिया है कि यह एक चाल है, एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। या फिर तेजस्वी यादव आरजेडी के जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि यह गलत हुआ है, संवैधानिक एजेंसियों को चाहिए कि निष्पक्ष जांच करें इस पर। तमाम इस तरह की बातें आ गई हैं। कुल मिला जुलाकर मुख्तार अंसारी के इस मौत पर बहुत सी राजनीति गरमाने वाली है। इसमें कोई इसका श्रेय लूटेगा तो कोई इसका विरोध जताएगा। इस पे क्या होती है राजनीतिक गलियारों में, क्या निकल के आता है, लोग किस तरफ मूव करते हैं, इसका क्या लाभ मिलता है सरकार को या क्या नुकसान होता है, ये आने वाले समय में माहौल दिखाई देने लगेगा। लेकिन कुल मिला जुलाकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहना जरूरी है कि यह चूंकि जो शासन सत्ता में वर्तमान में पार्टी है, वो जाहिर सी बात है एक छवि बनी हुई है बुलडोजर बाबा की, या फिर एक छवि बनी हुई है मिट्टी में मिलाने का स्लोगन। तो ये बहुत बड़ी आबादी है जो इस तरह के स्लोगन को कैरी फॉरवर्ड करते आ रही है, और इसी के तहत ये भी एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा कि अपराध और अपराधियों का खात्मा हो रहा है। तो ये एक सरकार की छवि को बिल्डअप करने के लिए भी काम आ सकता है। लेकिन ये फिलहाल सरकार के तरफ से, शासन प्रशासन के तरफ से ये जताया गया है कि ये हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि मुख्तार अंसारी कुछ दिन पहले यह अदालत में बोल चुके थे कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है, उनको जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है, उनके खाने में जहर मिलाया जा रहा है, ये सारी चीजें। तो आप लोग बने रहिएगा, अपडेट देंगे आपको मुख्तार अंसारी की हत्या का, और साथ ही आप लोगों को उनसे जुड़े जितने भी अपराध हैं उनकी भी परतें परत दर परत खोलेंगे और बताएंगे आपको कि किस किस तरह के अपराध मुख्तार अंसारी के साथ जुड़े रहे, जिनमें उनको या तो सजा मिल पाई या तो नहीं मिल पाई, और मिली तो कितने वर्षों बाद मिली। सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको दे दें, 1988 में हुए एक अपराध जो कि एक बड़ा अपराध था, उस अपराध की सजा 2022 में जाकर उनको मिली है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रसूख रहा होगा मुख्तार अंसारी का। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर आप यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आएंगे इसी तरह की तमाम खबरों को लेके। जय हिंद, जय भारत।